Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। भारतीय इतिहास के संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे साथियों, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वन लाइनर प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, जो कि 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, जैसे एसएससी है, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, इनके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला साथियों। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा, और ये सीरीज है 2 नंबर वाली। पिछली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो वो सीरीज भी देख लीजिए, उसमें भी हमने भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐड किए थे। तो बिना देरी के हुए इस सीरीज को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूँ। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, और लास्ट तक देखना। अगर वीडियो की स्पीड कम है तो स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, और रिवीजन के हिसाब से आप इस सीरीज को देख सकते हैं। प्राचीन भारत इतिहास, यहाँ पर प्राचीन भारत इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं तो देखिएगा। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में की थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था साथियों। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। अशोक के किस युद्ध के बाद अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक का जो लास्ट युद्ध था उसके बाद उसने मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो वो कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध, याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। भारत का नेपोलियन इसे कहते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, यानी विक्रमादित्य के टाइम ये भारत में आया था। विशाल स्नानागार की बात करें तो यहाँ पर यह कहाँ पर पाया जाता है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। इसके बाद में है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये 3री शताब्दी, याद रखिएगा यहाँ पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसे बनवाया था। और किसने? सम्राट अशोक ने। कहाँ पर बनवाया था? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सांची स्तूप भारत के प्रमुख बौद्ध स्मारकों में से एक है, जिसे महान अशोक ने बनवाया था साथियों। और यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हर्ष चरित्र की रचना किसने करी थी? तो बाणभट्ट का नाम याद रखिएगा यहाँ पर। हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। और यहीं पर आपको यह भी याद रखना है कि विक्रम संवत भारतीय परंपरागत पंचांग है, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा मानी जाती है। और यह उत्तर भारत में प्रचलित है, और धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है साथियों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। लोथल कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में, याद रखें यहाँ पर। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर देखो, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति किस काल की मानी जाती है? तो चोल काल, याद रखें। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी?
तो यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो साथियों राजगृह याद रखिएगा यहाँ पर, और दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, और तीसरी संगीति की बात करें तो पाटलिपुत्र, और चतुर्थ संगीति की बात करें तो कश्मीर में हुई थी साथियों। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी साथियों। नदी का नाम याद रखें, निरंजना नदी के तट पर। इसके बाद में यहाँ पर देखो 26 नंबर का क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 पुराण है, 18 पुराण, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है ये आपको यहाँ पर देखना है। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है। चरक किसके राजवेद थे? तो कनिष्क के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धदत्त। और इसके बाद में है 31 नंबर का क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? इसका क्या उद्देश्य था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? तो सेना के लिए सस्ती वस्तुएं उपलब्ध करवाने और महंगाई नियंत्रण हेतु इन्होंने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की थी साथियों। यहाँ पर बाजार नियंत्रण की बात करें तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति लागू की गई थी, और इसका टाइम भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1296 से 1316 के बीच इस शासनकाल के दौरान इन्होंने विशेष रूप से दिल्ली में बाजार नियंत्रण लागू की थी साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम याद रखें, 712 ईस्वी। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। और यहीं पर आपको याद रखना है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-ब्रूनी। अल-ब्रूनी का नाम याद रखें, यहाँ पर अल-ब्रूनी के द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इल्तुतमिश की पुत्री थी ये। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखो तोता ए हिंद। अमीर खुसरो को यह उपाधि किसके द्वारा मिली थी? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, यह उपाधि उन्हें उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया द्वारा दी गई थी, ऐसा माना जाता है। यहीं पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का का नाम याद रखना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था साथियों, प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को हुआ था साथियों। और ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और जीत किसकी हुई थी? बाबर की यहाँ पर जीत होती है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध 1556 में, यह भी आपको याद रखना है, अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था, अकबर की यहाँ पर जीत होती है। तीसरा युद्ध भी आपको यहीं पर याद रखना है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसका परिणाम याद रखिएगा, यहाँ पर तीसरे युद्ध में, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, इसमें जीत किसकी हुई थी? तो अब्दाली की जीत होती है और मराठों की यहाँ पर हार होती है। तो ये सभी युद्ध आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की जाती है? अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा होती है, ये आपको यहाँ पर देखना है साथियों। जीटी रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही की बात करें तो यहाँ पर अकबर के द्वारा शुरू किया जाता है ये। इसके बाद में मुगल काल की राजभाषा क्या थी? पारसी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? पारसी थी। शिवाजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। यहाँ पर शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ का किला। और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो सन भी आपको याद रखना है, 1674। 1674 में रायगढ़ किला पर छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का नाम याद रखें। यहाँ पर सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किस किस के बीच में हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1576 आपको याद रखना है। जीत किसकी हुई थी? तो मुगल सेना की विजय मानी जाती है, लेकिन महाराणा प्रताप ने यहाँ पर संघर्ष जारी रखा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तख्त ए ताउस किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ये मयूर सिंहासन याद रखे, तख्त ए ताउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने। 46 नंबर का क्वेश्चन देखो, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा। अष्टप्रधान परिषद किसके शासन काल में थी? तो शिवाजी के काल में थी ये। इसके बाद में यहाँ पर देखो 49 नंबर का क्वेश्चन है, जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। किसने समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला का नाम याद रखें यहाँ पर। और 50 नंबर का क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा की जाती है। और तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था ये। और क्यों? गुजरात विजय की याद में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम याद रखे, इसके काल में ये भारत आया था, इब्न बतूता। और ताजमहल का मुख्य वास्तुकार की बात करें तो यहाँ पर उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन का नाम याद रखें। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा कौन था? तो विजयनगर की बात करें तो यहाँ पर कृष्णदेव राय का नाम आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुगल साम्राज्य का वह शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? यानी वह कौन सा शासक था जिसको जिंदा पीर की उपाधि मिली, यानी जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो वो था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था ये कीर्ति स्तंभ। लोधी वंश का संस्थापक की बात करें तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी याद रखे। और चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ पर याद रखे, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। चौसा का युद्ध के बारे में आपको याद रखना है। चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था 1539 में। कहाँ पर हुआ था? तो चौसा गंगा नदी के किनारे। और परिणाम जीत किसकी हुई थी? तो शेरशाह सूरी की यहाँ पर विजय होती है। हुमायूं को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू होते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध की बात करें तो 1757 याद रखें। बक्सर का युद्ध ये हुआ था 1764 में। अगला है यहाँ पर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम याद रखें। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मेरठ। और तारीख याद रखें 10 मई 1857। अगला है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पर याद रखें। एओ होम के द्वारा इनकी स्थापना होती है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा है, किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अपन, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखें। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था साथियों। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर होती है, कब होती है? तो 1906 याद रखें, ढाका से होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी तारीख 13 अप्रैल 1919। और स्थान भी आपको याद रखना है यहाँ पर, अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। और इस दिन जनरल डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोली चलवा दी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था? ये किसका नारा है? स्वराज मेरा
जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था साथियों। यहीं पर देखो 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 याद रखिए, 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है रास बिहारी बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखो आप, ये भी नारा से संबंधित है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम याद रखें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम याद रखें, लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे। इसके बाद में देखो यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी का नाम याद रखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे साथियों। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ये किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, समय भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद का नाम याद रखें यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी साथियों। इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं, अगर इनके सन की बात करें तो यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? तो 1897 में याद रखें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया था साथियों। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कांग्रेस के ये प्रथम अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, लाहौर अधिवेशन 1929। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर देखो, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल का नाम याद रखें यहाँ पर। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट का नाम याद रखें यहाँ पर। और भारतीय की बात करें तो यहाँ पर सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं यहाँ पर, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। रेतवाड़ी व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत किसने करी थी? यहाँ पर आपको याद रखना है रेतवाड़ी के बारे में। रेतवाड़ी व्यवस्था जो थी, ये इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि रेतवाड़ी प्रथा ब्रिटिश काल की एक भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें सरकार सीधे किसानों यानी रेत से कर वसूलती थी। और इसे थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। थॉमस मुनरो का नाम याद रखें यहाँ पर, इसने इसकी शुरुआत की थी साथियों। और यह मुख्यतः मद्रास व बॉम्बे सेक्टरों पर लागू हुई थी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। रेतवाड़ी के बाद में आपको याद रखना है, हंटर आयोग का संबंध किससे था? तो ये शिक्षा से रिलेटेड है। हंटर आयोग
हंटर आयोग का संबंध किससे था? तो ये शिक्षा से रिलेटेड है। हंटर आयोग शिक्षा से रिलेटेड है साथियों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इनकी स्थापना की बात करें तो 1882 में इनकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा समाचार पत्र की शुरुआत होती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का नाम याद रखें। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट कब आया? 1932 में। 100 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू का नाम याद रखें, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखें, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये थे महत्वपूर्ण 100 सवाल जो हमने यहाँ पर आपको बताया साथियों। इसी टाइप की सीरीज अगर आप निरंतर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन वाले घंटे पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे एक और नई सीरीज के साथ। ये दूसरी सीरीज है, पहली सीरीज हमने डाल दी है, अगर वो सीरीज नहीं देखी है तो वो सीरीज भी देख लीजिएगा। और ये दूसरी सीरीज है, तीसरी सीरीज भी इसके बाद में आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।